बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, मैं अपने दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे रमज़ान के इस मुबारक महीने में 9वां रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। ए रहमान और रहीम, तू ही मेरा पालनहार है, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत का मालिक है। अल्लाह, तू रहमान और रहीम है, सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। मैं तेरी रहमत का मोहताज हूँ, तेरी माफ़ी का तलबगार हूँ। मैं अपनी हर उस गलती के लिए सच्चे दिल से तौबा करता हूँ जो मैंने जानबूझकर या अनजाने में की हो। ए मेरे अल्लाह, तू मेरा मालिक है, मेरा रब है। मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत तेरे ही हाथ में है। अगर तू मेरी तौबा कबूल कर ले तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, और अगर तूने मुझे अपने करम से दूर कर दिया तो मेरा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ए मेरे अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरी नफ्स ने मुझे बहकाया और मैं बार बार तेरा हुक्म तोड़ बैठा। मैंने जो गलतियाँ की, जो बुरे काम किए, उन सब का बोझ मेरे दिल पर भारी हो गया है। कभी कभी मेरा दिल इतना उदास और बेचैन हो जाता है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस ओर जाऊं। लेकिन ए अल्लाह, मैं जानता हूँ कि तेरा दरवाज़ा हमेशा खुला है। तेरी रहमत हर वक्त मेरे इंतजार में है। तूने खुद फरमाया कि जो भी सच्चे दिल से तौबा करे, मैं उसे माफ़ कर दूंगा। ए गफूर रहीम, मैं तेरे सामने हाथ फैलाकर, सिर झुकाकर, आंसू बहाकर तौबा करता हूँ। मेरी ज़िंदगी के जो दिन मैंने गफलत में गुजार दिए, जो वक्त मैंने तेरी बात के बिना काट दिया, उन सब पर शर्मिंदा हूँ। मैं अपने उन लफ्ज़ों से तौबा करता हूँ जो मैंने किसी को दुखाने के लिए कहे, उन नज़रों से तौबा करता हूँ जो हराम की तरफ उठीं, उन हाथों से तौबा करता हूँ जिनसे कोई गलती हुई, उन कदमों से तौबा करता हूँ जो गलत रास्ते की तरफ बढ़े। ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को अपने रहमत के समंदर में डुबो दे, मेरे दिल को पाक कर दे, मेरी रूह को हल्का कर दे। मुझे ऐसा बना दे कि मैं फिर से पवित्र हो जाऊं, जैसे एक मासूम बच्चा जिसे कोई गुनाह न हो। ए मेरे रब, जब मैं तुझे पुकारता हूँ तो मुझे लगता है कि तू मेरी दुआ सुन रहा है। जब मैं तेरा नाम लेता हूँ तो मेरा दिल सुकून महसूस करता है। ए अल्लाह, मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं अपने हर काम में तेरा ख्याल रखूँगा। मैं हर उस चीज़ से दूर रहूँगा जो तुझे पसंद नहीं, और हर उस चीज़ को अपनाऊँगा जो तुझे पसंद है। मुझे गुनाहों की गलियों से निकालकर अपने प्यार की राह पर चला दे। मेरी संगत को नेक लोगों से बदल दे। मुझे ऐसे दिल से नवाज दे जो हर वक्त तुझे याद करे। ए अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मेरी तौबा को कबूल कर और मुझे दोबारा गुनाहों में पड़ने से बचा। मुझे इस्लाम की सच्ची राह पर चला और मेरे दिल को तेरा नूर अता कर। मेरी नीयत को पाक कर दे, मेरे इरादों को मजबूत बना दे। मुझे दुनिया की चमक दमक और धोखे से बचा और मेरी आँखों के सामने सिर्फ तेरी रज़ा को रख। ए अल्लाह, अगर मेरी तौबा में कोई कमी रह गई हो, अगर मेरे अल्फाज सच्चाई की गहराई को नहीं छू पाए, तो भी तू मेरे दिल की पुकार को जानता है। तू मेरे अंदर छुपे हर एहसास को समझता है। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं बार बार तेरी तरफ लौटूंगा। हर बार जब मेरा दिल फिसलेगा, मैं तेरी दहलीज पर सिर झुकाकर रोऊंगा। ए मेरे अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मेरी तौबा को इतनी मजबूत बना कि शैतान मुझे दोबारा बहका न सके। मेरे अंदर की कमज़ोरी को दूर कर और मुझे ऐसी ताकत दे कि मैं हमेशा तेरी राह पर चलूँ। ए अल्लाह, जब मेरा आखिरी वक्त आए तो मेरा दिल तेरे जिक्र से भरा हो, मेरी ज़बान पर तेरा नाम हो और मैं तुझसे मिलने के लिए बेकरार रहूं। ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरी दुआओं को कबूल कर और मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर। या अल्लाह, तू ही तमाम कायनात का मालिक है, हर चीज़ पर तेरा हुक्म चलता है।
आसमान और ज़मीन का हर ज़र्रा तेरी तस्बीह करता है। तू ही सबका रिज़्क देने वाला है। तू ही लोगों की ज़रूरतें पूरी करता है। मैं तुझसे अपने हलाल और बरकत वाले रिज़्क के लिए दुआ करता हूँ। या रब्बुल आलमीन, मैं तेरा एक छोटा सा, कमज़ोर और मोहताज बंदा हूँ। मेरा सब कुछ तेरी रहमत और करम पर टिका हुआ है। मैं जो भी कमाता हूँ, जो भी खाता हूँ, जो भी इस्तेमाल करता हूँ, वह सब तेरा दिया हुआ है। मेरे हाथों में कोई ताकत नहीं, मेरी कोशिशों में कोई असर नहीं, अगर तू मेरे रिज़्क में बरकत न डाले। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे ऐसा पाक और हलाल रिज़्क अता कर, जिसमें कोई हराम की मिलावट न हो। मुझे इतनी दौलत और बरकत दे कि मैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकूं, अपने घरवालों की हिफाजत कर सकूं और तेरे रास्ते में खर्च कर सकूं। मुझे ऐसा माल दे, जिसे देखकर मेरा दिल घमंड में न आ जाए, बल्कि मुझे और ज़्यादा शुक्रगुजार बना दे। या अल्लाह, जब मैं मेहनत करूं, तो उसमें बेइंतहा बरकत अता कर। मेरे हाथों में ऐसा करम दे कि जो भी काम करूं, उसमें हलाल कमाई हो और कभी भी हराम की तरफ मेरा दिल न जाए। मुझे ऐसी हिदायत दे कि मैं अपने ईमान को बचाकर कमाऊं और मेरी रोज़ी तेरे दिए हुए नेक रास्तों से आए। ए रहमान, कई बार इंसान अपनी परेशानियों में उलझ जाता है। कभी पैसे की तंगी हो जाती है, कभी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है। लेकिन ए अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मुझे कभी भी ऐसी हालत में न डाल कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। मुझे इतनी इज्जत और दौलत दे कि मैं अपना और अपने घरवालों का बोझ खुद उठा सकूं। या अल्लाह, मेरे कारोबार में बरकत दे, मेरी नौकरी में इजाफा कर, मेरी तनख्वाह में भलाई कर। अगर मैं किसी परेशानी में हूँ, तो उसे दूर कर। अगर मुझ पर कोई कर्ज है, तो मुझे उसे अदा करने की ताकत दे। मुझे अपनी दी हुई रोज़ी पर हमेशा खुश और राज़ी रहने की तौफीक दे, ताकि मैं कभी शिकायत करने वालों में न आऊं। भी मददगार बन सकूं। या अल्लाह, अगर मेरी रोज़ी के दरवाज़े कहीं बंद हो गए हैं, तो उन्हें खोल दे। अगर कहीं मेरी किस्मत रुकी हुई है, तो उसे आगे बढ़ा दे। अगर मेरी मेहनत में कमी है, तो उसमें इजाफा कर। मेरी तकदीर में ऐसा रिज़्क लिख दे, जिससे मैं भी खुश रहूं और दूसरों को भी खुश रख सकूं। या अल्लाह, मुझे ऐसा दिल दे जो हमेशा तुझ पर भरोसा करे। मुझे दुनिया की मोहब्बत से बचा और मेरे दिल को दौलत के बजाय तेरी रहमत और बरकत से भर दे। मुझे ऐसा बना दे कि मैं अपनी कमाई से ज़रूरतमंदों की मदद कर सकूं, अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रख सकूं और तेरे रास्ते में खुले दिल से खर्च कर सकूं। ऐ मेरे पालनहार, अगर मेरे गुनाह मेरी रोज़ी में रुकावट डाल रहे हैं, तो मुझे माफ़ कर दे। अगर मेरे किसी गलत अमल की वजह से मेरी बरकतें कम हो रही हैं, तो मुझे नेक रास्ते पर चला दे। अगर मेरी रोज़ी तंग हो गई है, तो अपने फजल से उसे फैला दे। या अल्लाह, कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी कोशिशें बेकार जा रही हैं। मेहनत के बावजूद रिज़्क नहीं मिल रहा, दरवाजे बंद हो रहे हैं और हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। लेकिन ए अल्लाह, मुझे ऐसे वक्त में सब्र और हिम्मत अता कर। मुझे कभी भी उम्मीद छोड़ने वाला न बना। मुझे ये यकीन हमेशा दिल में बनाए रख कि तू सब कुछ देखने वाला है, तू सबकी सुनने वाला है, और तेरा करम कभी ख़त्म नहीं होता। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे ये भी दुआ करता हूँ कि तू मुझे सिर्फ दुनिया का ही नहीं, बल्कि आखिरत का भी बेहतरीन रिज़्क अता कर। मुझे वह अमल करने की तौफीक दे, जो मुझे जन्नत के करीब कर दे। मेरी रोज़ी को मेरे लिए ज़रिए इबादत बना दे, ताकि मैं इसे सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं, बल्कि तेरी राह में भी खर्च कर सकूं। या रब्बुल आलमीन,
तू मेरे घर को बरकतों से भर दे, मेरी संतान को भी नेक और कामयाब बना। अगर उनके रिस्क में कोई रुकावट है तो उसे दूर कर, उन्हें भी हलाल और पाक रोज़ी दे, ताकि वे भी सच्चाई और ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी गुजारें। या अल्लाह, अगर मेरी रोज़ी मेरे किसी गुनाह की वजह से कम हो रही है तो मुझे सही राह दिखा। अगर मेरे किसी गलत फैसले ने मेरी ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया है तो मुझे उससे निकलने का रास्ता अता कर। मेरी मेहनत को रंग ला, मेरे घर में खुशहाली ला, और मेरे हाथों में ऐसी बरकत दे कि मैं खुद भी चैन से रहूं और दूसरों की मदद भी कर सकूं। या अल्लाह, तूने कुरान में फरमाया है कि जो तेरा तकवा अख्तियार करता है उसके लिए तू रोज़ी के ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका वह सोच भी नहीं सकता। या अल्लाह, मुझे भी अपनी रहमत के उन्हीं दरवाजों से नवाज दे। मुझे अपनी हिफाजत में रख और हर उस चीज़ से बचा जो मेरी रोज़ी में कमी कर सकती है। या अल्लाह, मैं तुझसे अपने लिए, अपने घरवालों के लिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए बेहतरीन रिस्क की दुआ करता हूँ। हमें हलाल, पाक और बरकत वाली रोज़ी दे, और हमें हर बुरी चीज़ से बचा। हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता कर। या अल्लाह, मेरी सारी दुआओं को कबूल कर, मेरी ज़रूरतों को पूरा कर और मेरे दिल को सुकून और इत्मीनान से भर दे। या अल्लाह, तू सबसे बड़ा शाफ़ी, सबसे बड़ा इलाज देने वाला है। तमाम बीमारियों का इलाज तेरे पास है। हर दर्द, हर तकलीफ़, हर परेशानी का हल सिर्फ तू ही जानता है। मैं तेरे सामने सिर झुकाकर, हाथ फैलाकर तुझसे सेहत, शिफा और तंदुरुस्ती की भीख मांगता हूँ। या अल्लाह, तूने मुझे ये जिस्म अता किया, ये हाथ पैर दिए, ये दिल और दिमाग दिया और मेरी रूह को ताकत दी। लेकिन या रब, जब बीमारियां आ जाती हैं, जब जिस्म कमज़ोर हो जाता है, जब तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, तो इंसान की हिम्मत टूटने लगती है। मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मुझे हर छोटी बड़ी बीमारी से बचा, मेरी सेहत को बेहतर बना, मेरे जिस्म को मजबूत कर और मेरे दिल को सुकून से भर दे। या अल्लाह, मैं तुझसे अपनी आँखों की रोशनी के लिए दुआ करता हूँ। मुझे ज़िंदगी भर आँखों की रोशनी दे ताकि मैं तेरी बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया को देख सकूं, तेरी किताब को पढ़ सकूं और अपने परिवार वालों को देख सकूं। मेरी आँखों को हर बुरी चीज़ से बचा और इन्हें तेरा जिक्र करने वाला बना। या अल्लाह, मेरे दिल को मजबूत कर, इसे हर बीमारी, हर कमज़ोरी, हर तकलीफ़ से बचा। जब मेरा दिल बीमार होता है तो पूरी ज़िंदगी परेशानी में पड़ जाती है। मुझे ऐसा दिल अता कर जो सेहतमंद भी हो और ईमान से भी भरा रहे। ऐसा दिल दे जो हमेशा तेरा जिक्र करे, कभी किसी की नफ़रत और हसद से भर न जाए। या अल्लाह, मेरे दिमाग को भी सेहतमंद बना। मुझे अच्छी सोच दे, अच्छी समझ दे और ऐसी अक्ल दे जो मुझे सही और गलत का फ़र्क समझा सके। मुझे हर मानसिक बीमारी से बचा, हर तनाव और डिप्रेशन से दूर कर। मुझे ऐसे ख्याल दे जो मुझे खुशहाल और सुकून से भर दें। या रब्बुल आलमीन, अगर मैं किसी बीमारी से गुजर रहा हूँ, अगर मेरे जिस्म में कोई दर्द है, अगर मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, अगर मेरे अंगों में कोई कमज़ोरी आ गई है, तो तू मुझे शिफा अता कर। मुझे किसी भी ऐसी बीमारी में न डाल जिससे मेरा दिल टूटा हुआ रहे और मेरा ईमान कमज़ोर हो जाए। या अल्लाह, मुझे लंबी उम्र दे, लेकिन ऐसी उम्र जो तंदुरुस्ती और भलाई से भरी हो। मुझे ऐसी ज़िंदगी न दे जो सिर्फ बीमारियों में गुजर जाए, बल्कि मुझे ऐसी ज़िंदगी दे जो तेरी इबादत में बीते, तेरी रहमत और करम के तले गुजरे। या अल्लाह, मेरी हड्डियों को मजबूत कर, मेरी नसों में ताकत भर, मेरे हर अंग को सही सलामत रख। जब मैं चलता हूँ तो मुझे हिम्मत दे, जब मैं काम करता हूँ तो मुझे ताकत दे, जब मैं थक जाता हूँ
तो मुझे आराम अता कर। मुझे तंदुरुस्ती दे ताकि मैं अपने घर वालों की देखभाल कर सकूं, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकूं। या अल्लाह, मैं सिर्फ अपनी सेहत के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए भी दुआ करता हूँ। जो भी बीमार हैं, जो भी अस्पतालों में पड़े हैं, जो भी दवा खा रहे हैं, जो भी तकलीफ में हैं, उन सबको शिफा दे। उनकी परेशानियों को दूर कर, उनकी बीमारियों को ख़त्म कर और उन्हें पूरी तरह सेहतमंद बना दे। या अल्लाह, खासतौर पर उन लोगों को सेहत दे जो गरीब हैं और इलाज नहीं करा सकते, जो दवा खरीदने की ताकत नहीं रखते, जो दर्द में हैं लेकिन किसी से कह नहीं सकते। तू ही सबसे बड़ा देने वाला है, तू ही सबसे बड़ा मददगार है, तू ही उनकी मुश्किलों को आसान कर सकता है। या अल्लाह, जब मैं बीमार हो जाऊं, तो मुझे ऐसे लोगों का साथ दे जो मेरा ख्याल रखें। मुझे ऐसे डॉक्टर दे जो सही इलाज करें। मुझे ऐसे रिश्तेदार दे जो मेरा हौसला बढ़ाएं, और मुझे ऐसे हालात दे जो मुझे मायूस न करें। या अल्लाह, मेरी संतान को सेहतमंद बना, उन्हें हर बीमारी से बचा, उनकी हड्डियों में ताकत दे, उनके जिस्म में बरकत डाल, उन्हें ऐसी सेहत अता कर कि वे जिंदगी में कामयाब हो सकें, तेरी इबादत कर सकें और नेक रास्ते पर चल सकें। या अल्लाह, मुझे और मेरी औलाद को हर तरह के वायरस, हर तरह की महामारी, हर तरह की तकलीफ से बचा। हमें ऐसी बीमारी से महफूज रख जो हमारे लिए मुसीबत बन जाए। हमें हर छोटे बड़े रोग से बचा और हमें ऐसी ताकत दे कि हम हमेशा तेरी राह पर चल सकें। या अल्लाह, मैं तुझसे ये भी दुआ करता हूँ कि जब भी मेरी सेहत में कोई कमज़ोरी आए, तो तू मेरे लिए उसका सबसे अच्छा इलाज अता कर। मुझे ऐसी बीमारी में न डाल जो मुझे दूसरों का मोहताज बना दे। मुझे हमेशा अपने पैरों पर खड़ा रहने की ताकत दे। या अल्लाह, अगर मैंने कभी अपनी सेहत की कद्र नहीं की, अगर मैंने अपने जिस्म का ख्याल नहीं रखा, अगर मैंने अपनी सेहत को खराब किया, तो मुझे माफ़ कर और मुझे अपनी सेहत को सुधारने का मौका दे। मुझे इस बात की समझ दे कि सेहत भी तेरी दी हुई नेमत है और इसका सही इस्तेमाल करना भी तेरा हुक्म है। या अल्लाह, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तो मुझे ऐसी सेहत दे कि मैं किसी पर बोझ न बनूं। मुझे ऐसी ताकत दे कि मैं खुद अपने काम कर सकूं, और जब मेरा आखिरी वक्त आए, तो मुझे किसी भी बड़ी तकलीफ से बचा। या अल्लाह, मेरे जिस्म को, मेरी रूह को, मेरे दिल और दिमाग को सेहत और सकून से भर दे। मुझे हर तकलीफ से बचा, मुझे हर बीमारी से बचा, और मेरी पूरी जिंदगी को खुशहाल और बरकत से भर दे। या अल्लाह, मेरी सारी दुआओं को कबूल कर। मुझे और मेरे अपनों को सेहत और लंबी उम्र अता कर, और हमें हमेशा अपने करम और रहमत में रख। या अल्लाह, तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है, सबसे ज़्यादा मेहरबान है। तू अपने हर बंदे की हालत से वाकिफ़ है, हर किसी के दिल का हाल जानता है। मैं तुझसे सब्र, हिम्मत और हौसले की भीख मांगता हूँ। जब मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें आएं, जब हालात मेरे खिलाफ हो जाएं, जब मेरी दुआएं कबूल होने में देर हो, तो मुझे सब्र अता कर। या अल्लाह, तूने कुरान में फरमाया है कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। मुझे भी उन्हीं सब्र करने वालों में शामिल कर, जो हर मुश्किल को तेरा इम्तिहान समझते हैं और तेरे फैसलों पर राज़ी रहते हैं। मुझे ऐसा दिल दे जो हर हाल में तेरा शुक्र अदा करे, चाहे खुशहाली हो या परेशानी, चाहे आराम हो या तकलीफ़। या अल्लाह, जब दुनिया मुझे आज़माए, जब लोग मेरा दिल दुखाएं, जब हालात मेरी उम्मीद के खिलाफ हो जाएं, तो मुझे ऐसा सब्र दे कि मैं गिला शिकवा करने की बजाय तुझ पर भरोसा करूं।
मुझे ऐसा हौसला दे कि मैं अपनी तकलीफ़ों को एक इबादत समझकर झेलूं और हर मुश्किल में भी तेरा शुक्रगुजार बना रहूं। या अल्लाह, मुझे ऐसा दिल दे जो धैर्य से भरा हो, जो हर दुख को तेरा इम्तिहान समझे और जो कभी भी मायूसी में न पड़े। जब कोई मेरी बात न सुने, जब कोई मेरा दर्द न समझे, जब मुझे अकेलापन महसूस हो, तो तू मेरी हिम्मत बन, मेरा सहारा बन और मुझे इस बात का यकीन दिला कि तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। या अल्लाह, जब मुझे किसी अपने से बिछड़ने का गम मिले, जब मेरी कोई दुआ पूरी न हो, जब मेरी मेहनत का फल मुझे न मिले, तो मुझे सब्र और तसल्ली अता कर। मुझे ये समझने की ताकत दे कि हर चीज़ का एक वक्त तय है और तेरा हर फैसला मेरे लिए बेहतर है, चाहे मुझे अभी समझ आए या न आए। या अल्लाह, जब लोग मुझसे नाइंसाफ़ी करें, जब लोग मुझे तकलीफ़ दें, जब लोग मेरी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाएं, तो मुझे इतना सब्र दे कि मैं उनकी सख्ती का जवाब मोहब्बत से दे सकूं। मुझे ऐसा बड़ा दिल दे कि मैं दूसरों को माफ़ कर सकूं, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर सकूं और अपने गुस्से पर काबू पा सकूं। या अल्लाह, मुझे गुस्से से बचा, मुझे जल्दबाजी से दूर रख। मुझे ऐसी अक्ल दे कि मैं हर फैसले को सब्र और सुकून के साथ करूं। जब हालात मेरे खिलाफ हों, तो मुझे जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बचा और मुझे ऐसा धैर्य दे कि मैं सही वक्त का इंतजार करूं। या अल्लाह, जब मेरी दुआएं कबूल होने में देर हो, तो मुझे यह एहसास दिला कि तू सबसे बेहतर जानने वाला है और तू मेरे लिए वही चीज़ देगा जो मेरे लिए सबसे अच्छी होगी। मुझे ये ताकत दे कि मैं अपनी किस्मत से कभी शिकायत न करूं, बल्कि अपने हर हाल में तुझ पर भरोसा करूं। या अल्लाह, जब मैं किसी बड़ी परेशानी में फंस जाऊं, जब मेरी हिम्मत जवाब देने लगे, जब मुझे लगे कि अब मैं और नहीं सह सकता, तो तू मुझे अपनी मदद से मजबूत कर, मेरे दिल में उम्मीद जगा, मेरे अंदर नया हौसला पैदा कर और मुझे ये समझने की समझ दे कि सब्र करने वालों के लिए हमेशा तेरा खास इनाम होता है। या अल्लाह, जब मैं गरीबी में रहूं, जब मेरे पास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे न हों, जब मैं तंगहाली में जी रहा हूं, तो मुझे ऐसा सब्र दे कि मैं कभी भी किसी के आगे हाथ न फैलाऊं, कभी भी अपनी इज्जत को छोटा न करूं, बल्कि अपने हालात में भी तुझ पर भरोसा बनाए रखूं। या अल्लाह, अगर मैं किसी बीमारी से गुजर रहा हूँ, अगर मेरा जिस्म कमज़ोर हो रहा है, अगर दर्द मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है, तो मुझे इतना मजबूत बना कि मैं तकलीफ़ को भी तेरा करम समझूं और बीमारी में भी तेरा शुक्र अदा करूं। मुझे ये समझने की ताकत दे कि हर बीमारी मेरे गुनाहों का कफ़ारा बन सकती है और हर तकलीफ़ के बाद तेरा करम ज़रूर आता है। या अल्लाह, जब दुनिया के लोग मुझे गलत समझें, जब लोग मेरी नीयत पर शक करें, जब मुझे अपने ही अपनों से धोखा मिले, तो मुझे सब्र और समझदारी अता कर। मुझे इतना मजबूत बना कि मैं अपनी सफाई देने की बजाय तुझ पर भरोसा करूं और यह यकीन रखूं कि तू हर चीज़ का सबसे अच्छा इंसाफ करने वाला है। या अल्लाह, जब मेरे दिल को किसी चीज़ की ख्वाहिश हो, जब मैं किसी चीज़ को बहुत चाहूं और अगर वह चीज़ मेरे लिए बेहतर न हो, तो मुझे उसे भूलने की ताकत दे। मेरे दिल से उस ख्वाहिश को निकाल दे जो मेरे लिए अच्छी नहीं, और मुझे वह चीज़ पसंद करने की तौफीक दे जो मेरे लिए सबसे बेहतर हो। या अल्लाह, मुझे हर तरह के गम और दुख में सब्र करने की हिम्मत दे। जब हालात मुश्किल हो जाएं, जब मेरी मेहनत बेकार लगने लगे, जब मेरी दुआएं अधूरी लगें, तब मुझे ये याद रखने की तौफीक दे कि तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है और तेरा हर फैसला मेरे लिए सबसे अच्छा है। या अल्लाह, जब मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले मेरे खिलाफ दिखें, जब मुझे ऐसा लगे कि सब कुछ बिगड़ रहा है, जब मुझे अपने सपने टूटते हुए नज़र आएं,
तब मुझे ये समझने की ताकत दे कि तू मेरे लिए सबसे बेहतरीन फैसले करेगा। मुझे ऐसा भरोसा दे कि मैं बिना शिकायत के हर मुश्किल को तेरा हुक्म मानकर कबूल करूं। या अल्लाह, मुझे उस वक्त भी सब्र देना जब लोग मेरा मजाक उड़ाएं, जब लोग मुझे ताने दें, जब लोग मुझे कमज़ोर समझें। मुझे ऐसा सब्र देना कि मैं उनका जवाब देने के बजाय तेरा शुक्र अदा करूं और यह यकीन रखूं कि तू सबसे अच्छा इंसाफ करने वाला है। या अल्लाह, जब मैं अकेला महसूस करूं, जब मुझे लगे कि कोई मेरा सहारा नहीं, तब मुझे यह एहसास दिला कि तू मेरे सबसे करीब है, तू मेरी हर बात सुन रहा है, तू मेरी हर दुआ को जानता है। मुझे ऐसा सब्र देना कि मैं हर हाल में तुझ पर भरोसा करूं और तेरी रहमत का इंतजार करूं। या अल्लाह, मेरी तमाम दुआओं को कबूल कर, मुझे बेपनाह सब्र अता कर, मेरी परेशानियों को आसान कर और मुझे अपने उन खास बंदों में शामिल कर जिनसे तू सबसे ज़्यादा प्यार करता है। या अल्लाह, आज मैं तेरे दिए हुए इस मुबारक महीने रमज़ान के 9वें रोज़े पर तेरा लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। यह महीना बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरत का है। यह वह महीना है जिसमें तूने अपने बंदों को अपनी खास रहमत से नवाजा, उनके गुनाहों को माफ़ करने का वादा किया और उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए। ऐ मेरे मालिक, तूने मुझे आज 9वां रोज़ा रखने की तौफ़ीक दी, ये भी तेरी अजीम नेमतों में से एक है। या अल्लाह, तूने मुझे इतने रोज़े पूरे करने की ताकत दी, मुझे इस इबादत की हिम्मत दी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरी मेहरबानी से मुमकिन हुआ है। ऐ मेरे रब, जैसे तूने आज तक मुझे इस नेक रास्ते पर कायम रखा, वैसे ही मुझे आने वाले बाकी रोज़े भी रखने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह, मैं तुझसे गुजारिश करता हूँ कि यह 9वां रोज़ा मेरी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। मेरे तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ कर दे, जो भूल चूक मुझसे हुई, चाहे जाने अनजाने में हुई हो। तू अपनी रहमत से उसे माफ़ कर दे, मेरा दिल पाक कर दे, मेरी रूह को हल्का कर दे और मुझे अपनी रहमत से इस रमज़ान में माफ़ किए गए लोगों में शामिल कर ले। या अल्लाह, इस 9वें रोज़े की बरकत से मुझे वह सब अता कर जो मेरे लिए सबसे बेहतर हो। अगर मैं किसी परेशानी में हूँ तो उसे दूर कर दे, अगर मैं किसी दुख में हूँ तो मुझे उससे बाहर निकाल, अगर मेरे दिल में कोई गम है, कोई बोझ है, तो उसे अपने नूर से हल्का कर दे। या अल्लाह, यह 9वां रोज़ा मुझे और करीब लाए, मुझे और मजबूत बनाए, मेरा ईमान और गहरा करे, मेरी इबादतों को कबूल कर, मेरी हर नेकी को अपने दरबार में जगह दे और मेरी हर दुआ को सुना। या अल्लाह, इस रमज़ान का असल पैगाम सब्र और हिम्मत है। रोज़ा हमें सिखाता है कि कैसे तकलीफ़ों में भी तेरा शुक्र अदा करना चाहिए, कैसे भूख और प्यास में भी तेरा नाम लेना चाहिए और कैसे हर मुश्किल में तुझ पर भरोसा रखना चाहिए। या अल्लाह, जैसे तूने मुझे रोज़े की भूख और प्यास सहने का सब्र दिया, वैसे ही मुझे दुनिया की बाकी मुश्किलों में भी सब्र दे। जब मेरे हालात मेरे खिलाफ हो जाएं, जब दुनिया मुझे ठुकरा दे, जब लोग मेरा मजाक उड़ाएं, जब मुझे किसी अपमान का सामना करना पड़े, तो मुझे सब्र और हिम्मत दे। या अल्लाह, यह 9वां रोज़ा मुझे ये याद दिलाए कि दुनिया के गम सिर्फ कुछ वक्त के लिए होते हैं, लेकिन तेरी रहमत हमेशा रहती है। जब मेरे इम्तिहान बढ़ें, जब मेरी परेशानियां गहरी हों, जब मेरी उम्मीदें टूटने लगें, तो मुझे यह एहसास दिला कि तू हर चीज़ से बड़ा है और तू ही हर मुश्किल का हल निकाल सकता है। या अल्लाह, इस 9वें रोज़े की बरकत से मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। जो भी हलाल कमाई मैं करता हूँ, उसमें बरकत दे। मुझे हर तरह की हराम कमाई से बचा, मुझे फिजूल खर्ची से दूर रख, और मुझे ऐसा दिल दे जो हमेशा शुक्रगुजार बना रहे। या अल्लाह, जैसे तूने मुझे रोज़ा रखने की ताकत दी,
वैसे ही तू मुझे इस काबिल बना कि मैं अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख सकूं। मेरे हाथों में बरकत दे, मेरी मेहनत को कबूल कर और मुझे किसी का मोहताज न बना। या अल्लाह, इस 9वें रोज़े की बरकत से उन लोगों की मदद कर जो भूख से तड़प रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, जो दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए रास्ते आसान कर, उनके लिए दरवाजे खोल और उन्हें भी अपने फजल से नवाज। या अल्लाह, इस 9वें रोज़े की बरकत से मेरे दिल को सुकून अता कर। मेरे अंदर जो बेचैनी है उसे खत्म कर। अगर कोई चिंता मेरे दिल में घर कर चुकी है, अगर कोई डर मुझे सताता है, अगर कोई चीज़ मुझे परेशान करती है, तो तू मुझे उससे निजात दे। या अल्लाह, मुझे ऐसी ज़िंदगी दे जो सुकून और इत्मीनान से भरी हो। मेरा दिल ऐसा बना कि वह हर हाल में तुझ पर भरोसा रखे, कभी किसी चीज़ से न घबराए, कभी किसी डर से न कांपे, बल्कि हमेशा ये यकीन रखे कि तू हर वक्त मेरे साथ है। या अल्लाह, इस 9वें रोज़े की बरकत से मेरी आखिरत को संवार दे। मेरा नाम उन लोगों में लिख दे जिनके लिए जन्नत के दरवाजे खुले रहेंगे। मेरे लिए तू दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई लिख दे। या अल्लाह, जब मेरा आखिरी वक्त आए, जब मेरी सांसें थमने लगें, जब मेरा जिस्म कमज़ोर पड़ जाए, तो मुझे ईमान की हालत में दुनिया से उठाना। मुझे कलमा-ए तैयबा नसीब करना, मुझे ऐसी मौत देना जो सबसे बेहतरीन हो, और मुझे अपने सबसे खास बंदों में शामिल कर। या अल्लाह, आज के इस 9वें रोज़े की दुआ को कबूल कर। मेरी ज़िंदगी को बरकतों से भर दे, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे और मुझे अपने करीब कर दे। या अल्लाह, ये रमज़ान का महीना मेरे लिए बदलाव का महीना बने। मेरी इबादतों में इखलास, सच्चाई आ जाए, मेरे दिल में तेरा खौफ और मोहब्बत आ जाए, और मेरा हर लम्हा तेरी रहमत से रोशन हो जाए। या अल्लाह, मेरी ये दुआ कबूल कर ले, मेरे रोज़े और मेरी इबादतों को अपनी रहमत में शामिल कर और मुझे अपनी नेमतों से नवाज। आमीन।